हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पॉलीप्लॉइडी के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इसके जो दूसरे सेक्शंस थे वो हमने पढ़े थे। आज हम लोग पॉलीप्लॉइडी में क्या होती है इसके विषय में पढ़ेंगे। पॉलीप्लॉइडी इसके पहले हम लोगों ने एन्यूप्लॉइडी पढ़ लिया था। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी में क्या है कि प्लॉइडी मतलब जो पूरा क्रोमोसोम का सेट है वो पूरा चेंज हो जा रहा है। तो पॉलीप्लॉइडी इज़ द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। नॉर्मली देखा गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड for most of their life cycle. Sometimes there is a haploid period is also there in cases of some plants and animals in during the gamete formation. Mostly the eukaryotic organisms are diploid and they have the 2 sets of chromosomes. Occasionally कभी कभी whole sets of chromosome fail to separate in meiosis or mitosis leading to polyploidy. पॉलीप्लॉइडी कब होती है? या माइटोसिस या मियोसिस के समय क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाता, पूरा सेट जो है क्रोमोसोम का वो सेपरेट नहीं हो पाता। तो उस केस में पॉलीप्लॉइडी के रूप में ये दिखाई पड़ता है। द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 जीनोमिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। पॉलीप्लॉइडी क्या है? जो नॉर्मल 2 डिप्लॉयड सेल है तो उसमें 2n मीन्स 2 सेट्स होंगे, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा है, मोर देन 2 जीनोमिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। तो ये ट्रिप्लॉइडी हो सकती है 3n, टेट्राप्लॉइड हो सकते हैं 4n, पेंटाप्लॉइड 5n, इवन हायर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स कैन बी पॉसिबल। पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन इन प्लांट्स एंड इज अ मेजर मैकेनिज्म बाय विच न्यू प्लांट्स स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड। मोस्टली पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स में दिखती है, एनिमल्स में जनरली नहीं दिखती है। एनिमल्स में जो जब पॉलीप्लॉइडी का केस आता है तो उसमें जो फीटस होता है वो अबॉर्ट कर जाता है, क्योंकि उसमें जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ ऑल द फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज एंड फ्रॉम 70 to 80% ऑफ ग्रासेस आर पॉलीप्लॉइड्स। ये देखा गया है जीनोमिक स्टडी से कि फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज में 40% एंड ग्रासेस की स्पीसीज में 70 से लेकर 80% तक स्पीसीज पॉलीप्लॉइड्स होती हैं। दे इंक्लूड अ नंबर ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट प्लांट्स जैसे कि व्हीट, ओट, कॉटन, पोटैटोज एंड शुगर कैन। ये सभी क्या है? पॉलीप्लॉइड्स से बने हुए हैं। पॉलीप्लॉइडी इज लेस कॉमन इन एनिमल्स बट इज फाउंड इन सम इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स में जनरली नहीं मिलती, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट में देखा गया, जैसे फिशेस है, सैलामेंडर्स है, फ्रॉग है, लिजर्ड्स है, इनमें दिखाई पड़े। नो नेचुरली अकरिंग विएबल पॉलीप्लॉइड्स आर नोन इन बर्ड्स। बर्ड्स में पॉलीप्लॉइड्स नहीं देखा गया है, but at least one polyploid mammal rat in Argentina has been reported. We will consider 2 major types of polyploidy: autopolyploidy and in which auto means self, in which all chromosome sets are from a single species. एक ही species से अगर chromosome sets हैं तो उसको हम बोलते हैं autopolyploidy. Allopolyploidy क्या है? In which chromosome set are from 2 or more species, 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज से अगर हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एलोपॉलीप्लॉइडी। अब आते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी इज ड्यू टू एक्सीडेंट्स ऑफ मियोसिस और माइटोसिस दैट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑल डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल स्पीसीज। मियोसिस या माइटोसिस में किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर सेपरेशन नहीं हो पाता है, क्रोमोसोम सेट अलग अलग नहीं हो पाते हैं, तो उस केस में ये ऑटो पॉलीप्लॉइड की सिचुएशन बनती है। जनरली क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस इन एन अर्ली 2n एम्ब्रियो फॉर एग्जांपल डबल्स द क्रोमोसोम नंबर एंड प्रोड्यूसेस एन ऑटो टेट्राप्लॉइड। अगर अर्ली एम्ब्रियो में 2n है, जो उसमें माइटोसिस के समय में अगर नॉन डिसजंक्शन हो गया है, स्टार्टिंग में पहली या दूसरी सेल में जब गैमेट जाइगोट बना है, तो उस समय अगर उसमें नॉन डिसजंक्शन हो गया है तो उस केस में ये
अगर ऑटो टेट्राप्लाइड आपने देखा 4n जो बने हैं, ये किस वजह से बने कि माइटोसिस के समय जो एम्ब्रियो है उसमें डबलिंग हो गई, नॉन डिस्जंक्शन। एंड ऑटो ट्रिप्लॉइड कैसे बनेगा, 3 सेट कैसे बनेंगे, मे अराइज व्हेन नॉन डिस्जंक्शन इन मियोसिस प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉइड गैमेट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मियोसिस के समय नॉन डिस्जंक्शन हुआ है तो उसमें क्या होगा, डिप्लॉइड गैमेट बन जाएगा। हैप्लॉइड गैमेट बनता है जनरली, अगर नॉन डिस्जंक्शन हुआ है मियोसिस समय तो डिप्लॉइड गैमेट बन जाएगा। दैट देन फ्यूजेस विद अ नॉर्मल हैप्लॉइड गैमेट टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड गैमेट्स। मतलब एक पेरेंट से डिप्लॉइड गैमेट जो हैप्लॉइड होना चाहिए था, लेकिन एक पेरेंट से वो डिप्लॉइड गैमेट आ गया और दूसरे पेरेंट से हैप्लॉइड आ गया, तो उस केस में क्या हो गया कि ट्रिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अल्टरनेटिवली ट्रिप्लॉइड्स में अराइज फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन एन ऑटो टेट्राप्लॉइड that produces 2n gametes and a diploid that produces 1n gametes। तो दूसरी तरह से कैसे बन सकता है, ट्रिप्लॉइड में अराइज फ्रॉम ए क्रॉस बिटवीन ऑटो टेट्राप्लॉइड। ऑटो टेट्राप्लॉइड मतलब जो टेट्राप्लॉइड है ऑलरेडी उसमें अगर गैमेट बनेगा तो वो 2n गैमेट बनेगा, और जो डिप्लॉइड है उसमें एक गैमेट बनेगा तो 1n बनेगा। जब इनका आपस में फ्यूजन होगा तो ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो ये इस तरह से भी बन सकता है ऑटो पॉलीप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड जो बन रहा है। बिकॉज ऑल द क्रोमोसोम सेट इन ऑटो पॉलीप्लॉइड्स आर फ्रॉम द सेम स्पीसीज। ऑटो पॉलीप्लॉइड में सारे जो गैमेट बन रहे हैं, सारे क्रोमोसोम जो हैं वो किससे, सेम स्पीसीज के हैं। दे आर होमोलॉगस एंड अटेम्प्ट टू अलाइन इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस विच यूजुअली रिजल्ट इन स्टेरिलिटी। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कि हर एक टाइप का क्रोमोसोम जो है 2 की जगह 3 सेट हो गए हैं, तो उस केस में क्या है कि 3 के तीनों क्रोमोसोम में जीन की जो सिचुएशन है वो सेम होती है, वो होमोलॉगस होते हैं, तो तीनों क्रोमोसोम एक साथ आने की कोशिश करते हैं। इससे क्या है कि उनका सेपरेशन सही से नहीं हो पाता है। कंसीडर मियोसिस इज एन ऑटोट्रिप्लॉइड। इन एन ऑटोट्रिप्लॉइड में क्या होगा, इन मियोसिस इन अ डिप्लॉइड सेल 2 क्रोमोसोम होमोलॉग्स पेयर एंड अलाइन, बट इन ऑटोट्रिप्लॉइड डिप्लॉइड अगर होगा तो 2 क्रोमोसोम होमोलॉग्स पेयर आएंगे और एक एक सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन ऑटो ट्रिप्लॉइड में क्या होगा, 3 होमोलॉग्स आर प्रेजेंट, तो 1 ऑफ द 3 होमोलॉग्स में फेल टू अलाइन विद द अदर 2। तो एक होमोलॉग दूसरे बाकी 2 से अलाइन नहीं कर पाएगा, 2 तो होमोलॉग पेयरिंग करेंगे लेकिन एक रह जाएगा। एंड दिस अनअलाइंड क्रोमोसोम विल सेग्रीगेट रैंडमली, ये रैंडमली जाएगा, किसी भी तरफ जा सकता है। विच गैमेट्स gets the extra chromosome will be determined by chance and will differ for each homologous group of chromosome. The resulting gamete will have 2 copies of some chromosome and 1 copy of other। तो इसमें क्या है कि जिस क्रोमोसोम की डबलिंग हुई है उसकी 2 कॉपी हो जाएंगी और दूसरा जो होगा वो उसमें 1 कॉपी रहेगी। इवन इफ ऑल 3 क्रोमोसोम्स डू अलाइन, 2 क्रोमोसोम्स मस्ट सेग्रीगेट टू 1 गैमेट एंड 1 क्रोमोसोम टू द अदर गैमेट। तो यहाँ पे क्या, अगर 3 के तीनों अलाइन हो जाते हैं तो उस केस में भी क्या है कि एक गैमेट में 2 क्रोमोसोम जाएंगे और एक गैमेट में 1 क्रोमोसोम जाएगा। ओकेजनली द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड क्रोमोसोम इंटरफियर्स विद द नॉर्मल अलाइनमेंट एंड ऑल 3 क्रोमोसोम मूव टू द सेम गैमेट। तो कभी कभी होता है कि तीसरा क्रोमोसोम इंटरफेयर करता है तो नॉर्मल अलाइनमेंट में एंड अलाइनमेंट नहीं हो पाता है, तो उस केस में क्या है कि 3 के तीनों क्रोमोसोम एक ही गैमेट में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं जो ए सिचुएशन है, यहाँ पर ए सिचुएशन है, यहाँ पे ये 3 ट्रिप्लॉइड है, 3n है। यहाँ पे पहले सिचुएशन देखिए कि तीनों जो है 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर वेयर द अदर सेग्रीगेट। ये जो यहाँ पे 2 होमोलॉगस पेयर जो है वो ब्लू और रेड जो है ये पेयर कर रहे हैं और ग्रीन वाला रैंडमली एक तरफ चला गया। तो ग्रीन वाला इधर जिधर की तरफ गया है उधर 2 क्रोमोसोम का ग्रीन और रेड यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन और रेड दिख रहे हैं, तो ये दोनों एक तरफ आ गए और दूसरे साइड में ये वाला चला गया। ठीक है, अब ये आगे अलाइन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे डिप्लॉइड ये वाले सब डिप्लॉइड बन रहा है और ये वाले हैप्लॉइड बन रहा है गैमेट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आगे दूसरे केस में भी, बी केस में आप देखें, बी वाले केस में क्या है, यहाँ पे ऑल 3 क्रोमोसोम पेयर एंड सेग्रीगेट रैंडमली। यहाँ पे तीनों क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं और रैंडमली सेपरेट कर रहे हैं, एक तरफ 2 चला जा रहा है एक तरफ 1। तो यहाँ पे जो एक गया वो सिंगल हैप्लॉइड बना दे रहा है ये वाला। ठीक है, यह है एक गया तो हैप्लॉइड बना रहा है, ये वाले डिप्लॉइड डबल हो गए तो डिप्लॉइड बना रहे हैं। तीसरा केस क्या है, नो कोई पेयरिंग नहीं हो रही और 3 के तीनों क्रोमोसोम एक साइड चले गए। अब ये आगे जब ये आगे
गैमीट बनाएंगे, गैमीट बनाते समय 3 के तीनों एक तरफ चले गए मियोसिस में जब सेग्रीगेशन हो रहा है, और ये 3n बना रहे हैं, यहाँ पे कोई क्रोमोसोम नहीं आ रहा है। तो ये 3 तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही हैं। तो इसमें सेपरेशन के समय क्या सिचुएशन रह रही है उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग हो जाती है। और क्रोमोसोम जो है गैमेट में डिफरेंटली जाते हैं, किसी में 2 जा रहा है, कहीं पे डिप्लॉयड हो जा रहा है, कहीं पे हैप्लॉयड हो। तो ये जो है जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फर्टिलिटी के हिसाब से वो विएबल नहीं होती है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। नो मैटर हाउ द 3 होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइन, देयर रैंडम सेग्रीगेशन विल क्रिएट अनबैलेंस्ड गैमेट। गैमेट्स में बैलेंस नहीं रहेगा विद वेरियस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 भी है। A gamete produced by meiosis in such an autotriploid might receive say 2 copies of chromosome 1, 1 copy of chromosome 2, 3 copies of chromosome 3 and no copies of chromosome 4. When the तो इस केस में क्या हो सकता है कि जब क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हो रही है, जैसे 4 क्रोमोसोम है उसमें, ठीक, 4 क्रोमोसोम यहाँ पे 1 2 3 जो बताया गया, तो 4 क्रोमोसोम में जो पहले क्रोमोसोम की 3 कॉपी है, 3 कॉपी में गैमेट बनते समय वो रैंडमली एक जो गैमेट बना उस गैमेट में 2 कॉपी चली गई, ठीक है। और क्रोमोसोम 2 की एक ही कॉपी उसमें गई, जो गैमेट बन रहा है, गैमेट में जाएंगे तो चारों क्रोमोसोम की एक एक कुछ ना कुछ जाएगा चारों क्रोमोसोम में। तो पहले क्रोमोसोम की 2 कॉपी चली गई, दूसरे क्रोमोसोम की 1 कॉपी चली गई, और तीसरे क्रोमोसोम की तीनों कॉपी चली गई, और चौथे क्रोमोसोम की क्या होगी कि एक भी कॉपी नहीं गई। तो ये अनबैलेंस हो गया। व्हेन द अनबैलेंस्ड गैमेट fuses with a normal gamete or with another unbalanced gamete, the resulting zygote has different number of the 4 types of chromosome. अब ये जो अनबैलेंस्ड गैमेट बना है ये या तो नॉर्मल गैमेट से फ्यूज करेगा है या किसी अनबैलेंस इसी तरह के किसी दूसरे अनबैलेंस गैमेट से फ्यूज करेगा। उस केस में क्या होगा कि जो जाइगोट बनेगा उसमें जाइगोट विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। जो क्रोमोसोम जो 4 तरह के क्रोमोसोम हैं इनके अलग अलग तरह के नंबर रहेंगे। किसी जैसे क्रोमोसोम 1 की 3 कॉपी, क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपी, क्रोमोसोम 3 की 3 कॉपी, क्रोमोसोम 4 की 1 कॉपी, ऐसे अजीब तरीके अलग तरीके का हो जाएगा। एंड दिस डिफरेंस इन नंबर क्रिएट्स अनबैलेंस्ड जीन डोजेज इन जाइगोट। अब इससे क्या होगा कि जीन डोजेज जो है अनबैलेंस होगी, विच इज ऑफन लीथल क्यों हो जाते हैं। जैसे क्रोमोसोम 1 है उसमें नॉर्मली होनी चाहिए 2 कॉपी, ठीक है, सभी में बराबर बराबर कॉपी होती हैं, तो उससे क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। बैलेंस किस में हो जाता है, जो एंजाइम्स बनते हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें एंजाइम्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करते हैं, ठीक है। अगर किसी एंजाइम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया और किसी तो वहाँ पर जो रिएक्शन है वो तेज़ी से चलने लगेगा। अगर किसी एक जगह मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है वहाँ पर जो प्रोटीन चाहिए, जीन एंजाइम चाहिए, उसका जीन डोज कम हो गई है, एक ही बची हुई है। जैसे क्रोमोसोम 4 में मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम आया, तो उसकी जितनी भी जीन हैं उनसे जो प्रोटीन बन रही होगी, प्रोडक्ट जो बन रहा होगा, वो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम करेगा। और वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम कर रहा है वो एंजाइम की अगर डोज कम है तो वो रिएक्शन को स्लो कर देगी। तो ये जो कहीं रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन कहीं पे तेज़ हो जा रहा है, कहीं पे स्लो हो जा रहा है, तो मान लीजिए एक बड़ा सा रिएक्शन है, उसमें एंजाइम ए जो है, पहला एंजाइम जो है वो तेज़ी से काम कर रहा है और चौथा एंजाइम बहुत धीमे धीमे काम कर रहा है, तो जो रिएक्शन है वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाती और ये फिट लीथल हो जाते हैं। जो एनिमल है उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फॉर दिस रीजन ट्रिप्लाइट्स डू नॉट यूजुअली प्रोड्यूस विएबल ऑफस्प्रिंग, उसमें सर्वाइव करने वाले ऑफस्प्रिंग नहीं बनते। इन इवन नंबर्ड में क्या है, polyploids such as autotetraploids, the homologous chromosomes can theoretically form pair and divide equally. थियोरेटिकली यहाँ पे अगर 4 हैं ट्रिप्लॉइड में तो अनबैलेंस हो सकता है, लेकिन अगर 4 है तो 4 के चारों पेयरिंग कर लेंगे। हाउएवर दिस इवेंट रेयरली हैपन्स, सो दीज टाइप ऑफ ऑटोटेट्राप्लॉइड्स आल्सो प्रोड्यूस अनबैलेंस्ड गैमेट्स। यहाँ भी अनबैलेंस गैमेट हो सकते हैं, 4 के 4 पेयर कर गए उसमें से, फिर जब सेपरेशन हो रहा है तो हो सकता है 3 एक तरफ चले जाएं, एक तरफ एक चला जाए, या दोनों तरफ 2 जाएं, तो 2 जाएंगे तो बैलेंस है। लेकिन अगर किसी तरफ 3 गया एक तरफ 1 गया तो उस अनबैलेंस हो जाता है। द स्टेरिलिटी दैट यूजुअली अकम्पनीज ऑटो पॉलीप्लॉइड्स हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड इन एग्रीकल्चर में देखा गया जो स्टेरिलिटी है
स्टेराइल होते हैं उसको एक्सप्लॉइट किया गया। वाइल्ड डिप्लॉयड बनानाज फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसेस सीड्स दैट आर हार्ड एंड इनएडिबल। वाइल्ड डिप्लॉयड बनाना में 2n22 होता है, बट ट्रिप्लॉयड बनाना जो है तो 3n33 आर स्टेराइल एंड प्रोड्यूस नो सीड्स। दे आर द बनानाज सोल्ड कॉमर्शियली। जो बनाना है इसमें जो ट्रिप्लॉयड है ये बहुत अच्छा है फूड के हिसाब से, क्योंकि इसमें सीड्स नहीं होते। लेकिन इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वाइल्ड डिप्लॉयड बनाना उसमें सीड्स होते हैं, हार्ड होते हैं। सिमिलरली तो ये जो सीडलेस बनाना है ये प्रोपेगेट कैसे करता है, ये प्रोपेगेट करता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फर्टाइल नहीं होता है, ये इसके सीड से नहीं बनेंगे आगे जनरेशन, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हम ग्रो करा सकते हैं। सिमिलरली सीडलेस ट्रिप्लॉयड वाटरमेलन्स हैव बीन क्रिएटेड एंड आर नाउ वाइडली सोल्ड। अब हम लोग पढ़ते हैं एलो पॉलीप्लाइड क्या होता है। एलो पॉलीप्लाइड अराइजेज फ्रॉम हाइब्रिडेशन बिटवीन टू स्पीसीज। अलग अलग दो स्पीसीज से अगर हाइब्रिडेशन होकर बन रहा है देन इट इज एलो पॉलीप्लाइडी। द रिजल्टिंग पॉलीप्लाइड कैरीज क्रोमोसोम सेट्स डिराइव्ड फ्रॉम टू आर मोर स्पीसीज। दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज से क्रोमोसोम सेट्स आते हैं। फिगर शोज हाउ एलो पॉलीप्लाइड कैन अराइज फ्रॉम टू स्पीसीज दैट आर सफिशिएंटली रिलेटेड दैट हाइब्रिडेशन टेक्स प्लेस बिटवीन देम। इसमें देखा गया स्पीसीज 1 AABBC 2n = 6 produces haploid gametes with chromosome A, B, C, and species 2 GGHHII 2n6 produces gametes with chromosome GHI. If gametes from species 1 and 2 fuse, a hybrid with 6 chromosomes is created. The hybrid, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, ये एक स्पीसीज हो गई AABBCC, दूसरी GGHHII। यहाँ पे जो गैमेट बन रहा है, गैमेट यहाँ पे देखिए ABC बन रहा है, यहाँ पे GHI बन रहा है। ठीक, अब जब ये गैमेटोजेनेसिस हुई, इस गैमेट बने, तो गैमेट जब ये फ्यूज करेंगे हाइब्रिड क्या बनेगा, हाइब्रिड है 6 नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे जो क्रोमोसोम बन रहा है ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ABCGHI, ये आपस में पेयरिंग नहीं बनाएंगे। दे डू नॉट पेयर एंड सेग्रीगेट प्रॉपरली इन मियोसिस रिजल्टिंग अनबैलेंस्ड नॉन विएबल गैमेट्स। तो इनका जो गैमेट्स बनेगा वो क्या है, नॉन विएबल। लेकिन अब ये गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये गैमेट बन रहे हैं, ये सर्वाइव नहीं करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे क्या हो जा रही है, नॉन डिसजंक्शन, यहाँ पे देखिए क्या है, ये नॉन डिसजंक्शन अगर हो गया तो अर्ली माइटोटिक सेल डिवीजन के समय नॉन डिसजंक्शन हो गया तो क्या बन जाएगा, एलो टेट्राप्लॉइड। इसको हम एम्फी डिप्लॉइड भी बोलते हैं। अब ये एम्फी डिप्लॉइड जो बना, जिसको एलो टेट्राप्लॉइड बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ए की 2 कॉपी, बी की, सी की, जी की, एच और आई, इन सब की क्या है, डबल कॉपी हो गई। नॉन डिसजंक्शन लीड्स टू ए डबलिंग ऑफ ऑल क्रोमोसोम प्रोड्यूसिंग एन एलो टेट्राप्लॉइड एंड दिस एलो टेट्राप्लॉइड इज कैपेबल ऑफ सेग्रीगेशन। गैमेटोजेनेसिस के समय जो है क्रोमोसोम पेयरिंग हो गई एंड सेग्रीगेशन हो गया। आर नॉर्मल प्रोड्यूसिंग बैलेंस। तो ये गैमेट जो बनेंगे ये क्या है, बैलेंस है। ये गैमेट जो बन रहे हैं बिल्कुल बैलेंस है। अब ये गैमेट जो है ये क्या करेंगे, सर्वाइव कर जाएंगे एंड प्रोजनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा द हाइब्रिड्स हैज द सेम क्रोमोसोम नंबर एज दैट ऑफ बोथ डिप्लॉयड स्पीसीज। तो जो डिप्लॉयड स्पीसीज है उनके बराबर नंबर तो है, सो द हाइब्रिड इज कंसीडर डिप्लॉयड। जो हाइब्रिड बन रहा है उसमें सबकी एक कॉपी आ जा रही है ABCGHI। ठीक है, हाउएवर बिकॉज द हाइब्रिड क्रोमोसोम आर नॉट होमोलॉगस, ये होमोलॉगस नहीं है, इस वजह से क्या, दे विल नॉट पेयर एंड सेग्रीगेट प्रॉपरली इन मियोसिस। तो ये होमोलॉगस नहीं है, तो ये सेग्रीगेट नहीं करेंगे, मियोसिस समय सेग्रीगेट नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या है, सो दिस हाइब्रिड इज फंक्शनली हैप्लॉइड एंड स्टेराइल। फंक्शन के हिसाब से सभी क्रोमोसोम की एक कॉपी है, तो ये हैप्लॉइड हुआ और स्टेराइल। And now what happened? The sterile hybrid is unable to produce viable gametes through meiosis. ये viable gametes तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता, बट इट मे बी एबल टू परपिचुएट इटसेल्फ थ्रू माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये अपने जनरेशन को बढ़ा सकता है। ऑन रेयर ओकेजन्स नॉन डिसजंक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोटिक डिवीजन विच लीड्स टू अ डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर एंड एन एलोटेट्राप्लॉइड विथ क्रोमोसोम्स
अब यहाँ पे एलो टेट्राप्लॉइड जो ये बनेगा ये विएबल हो जाएगा, डबल ए डबल बी डबल सी जी जी एच एच आई आई। दिस टाइप ऑफ एलो पॉलीप्लॉइड कंसिस्टिंग ऑफ टू कम्बाइंड डिप्लॉइड जीनोम इज समटाइम कॉल्ड एज एम्फी डिप्लॉइड। एम्फी डिप्लॉइड मतलब दो इसमें कंडीशंस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था, यहाँ पे ये एम्फी डिप्लॉइड हो गया, ठीक है। Although the chromosome number has doubled compared with what was present in each of the parental species, the amphidiploid is functionally diploid. फंक्शनली ये डिप्लॉयड है। एंड क्यों? क्योंकि एवरी क्रोमोसोम हैज़ वन एंड ओनली वन होमोलॉगस पार्टनर्स। जैसे ए के साथ ए डबल ए है तो उनका एक एक पार्टनर है, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट मियोसिस रिक्वायर्स फॉर प्रॉपर सेग्रीगेशन। एंड मियोसिस को क्या चाहिए? मियोसिस में पेयर्स चाहिए। अगर एक एक पेयर हैं देन दे विल सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस। द एम्फीडिप्लॉइड कैन नाउ अंडरगो नॉर्मल मियोसिस टू प्रोड्यूस बैलेंस्ड गैमेट्स हैविंग 6 क्रोमोसोम। यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे 6 यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे गैमेट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये गैमेट्स बन रहे हैं, गैमेट्स यहाँ पे ये फंक्शनली एक्टिव हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है कि जॉर्ज कार्पेचिन को क्रिएटेड पॉलीप्लॉइड्स एक्सपेरिमेंटली इन द 1920s। उन्होंने पॉलीप्लॉइड्स क्रिएट किया। टुडे एज वेल एज इन द अर्ली 20th सेंचुरी कैबेज जो होता है 2n इक्वल टू ब्रेसिका ओलेरेसिया 2n18 एंड रेडिस रेफेनस सेटाइवा 2n18 आर एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट प्लांट्स बट ओनली द लीव्स ऑफ द कैबेज की लीव्स इस्तेमाल होती हैं एंड द रूट्स ऑफ द रेडिस की रूट इस्तेमाल होती हैं। कार्पेचेनको वांटेड टू प्रोड्यूस अ प्लांट दैट हैड कैबेज लीव्स एंड रेडिस रूट्स। वो चाहते थे कि कैबेज की लीव्स हो और रेडिस की रूट हो, सो दैट नो पार्ट ऑफ द प्लांट वुड गो टू वेस्ट। कोई भी जो प्लांट जो बनेगा उसकी पत्तियाँ और जड़ दोनों इस्तेमाल किए जा सके। बिकॉज बोथ कैबेज एंड रेडिस पोसेस 18 क्रोमोसोम्स। तो उन्होंने सोचा ही वॉज एबल टू सक्सेसफुली क्रॉस देम प्रोड्यूसिंग अ हाइब्रिड विद 2n इक्वल टू 18। तो उनके जो गैमेट थे उनको हाइब्रिडाइज किया और वो नया गैमेट नया जाइगोट एक बन गया। बट अनफॉर्चुनेटली द हाइब्रिड वाज स्टेराइल। हाइब्रिड क्या था? स्टेराइल था, वो फर्टाइल नहीं था। आफ्टर सेवरल क्रॉसेस कार्पेचेनको नोटिस दैट वन ऑफ द his hybrid plants produced a few seeds. When planted, these seeds grew into plants that were viable and fertile. Analysis of their chromosomes revealed that the plant were all allotetraploids with 2n equal to 36. मीन्स जो 2n बना था 18 नंबर का वो तो फर्टाइल नहीं था, लेकिन उसमें कहीं डिप्लॉयड हो गया, टेट्राप्लॉइड बन गया। तो 18 की जगह उसमें 36 क्रोमोसोम्स हो गए एंड दैट वेयर फर्टाइल। To Karpechenko's great disappointment, however, the new plants possess the roots of cabbage and leaves of the radish. Means both the parts cannot be consumed. Significance क्या है? Significance of polyploidy in many organisms. Cell volume is correlated with nuclear volume. सेल वॉल्यूम और न्यूक्लियर वॉल्यूम आपस में कोरिलेटेड होते हैं, विच इन टर्न इज डिटरमाइंड बाय जीनोम साइज। दस The increase in chromosome number in polyploidy is often associated with an increase in cell size. क्रोमोसोम नंबर अगर इंक्रीज कर जाते हैं तो सेल का साइज भी इंक्रीज कर जाता है। एंड मैनी पॉलीप्लॉइड्स आर फिजिकली लार्जर दैन डिप्लॉइड्स। जो क्या होता है कि जो पॉलीप्लॉइड्स बनते हैं दे आर लार्जर दैन डिप्लॉइड्स। ब्रीडर्स हैव यूज्ड दिस इफेक्ट टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद लार्जर लीव्स, लार्जर फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स। तो ये इसका इस्तेमाल किया गया। द हेक्साप्लॉइड्स जीनोम ऑफ व्हीट प्रोबेबली कंटेन क्रोमोसोम्स डिराइव्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट वाइल्ड स्पीसीज। जो हम लोग व्हीट इस्तेमाल करते हैं इसमें 6n है, ये इसमें 42 क्रोमोसोम होते हैं एंड इट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द 3 डिफरेंट स्पीसीज। एज ए रिजल्ट द सीड्स ऑफ मॉडर्न व्हीट आर लार्जर दैन दोज ऑफ इट्स एंसेस्टर। मैनी अदर कल्टिवेटेड प्लांट्स आर आल्सो पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइडी इज लेस कॉमन इन एनिमल्स दैन इन प्लांट्स फॉर सेवरल रीजन्स। प्लांट्स में कॉमन है, एनिमल्स में नहीं है। एज डिस्कस ऑलिव पॉलीप्लॉइड्स रिक्वायर हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। इसमें हाइब्रिडेशन की आवश्यकता होती है एलोप्लॉइड पॉलीप्लॉइड्स में, दो अलग अलग स्पीसीज में।
which happens less frequently in animals than in plants. एनिमल बिहेवियर क्या है? एनिमल बिहेवियर के अकॉर्डिंग ऑफन प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग, दो स्पीसीज में इंटरब्रीडिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमल डेवलपमेंट काजेज मोस्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स टू बी नॉन वेबल। अगर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड बनते भी हैं तो दे विल नॉट सर्वाइव, और इसी वजह से एनिमल्स में पॉलीप्लाइडी कॉमन नहीं है, बट इट इज़ वेरी कॉमन इन प्लांट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पीसीज दी गई, जैसे पोटैटो, बनाना, पीनट, ये सब क्या है? ऑटो पॉलीप्लाइट्स हैं। स्वीट पोटैटो, टोबैको, कॉटन, व्हीट, ओट्स, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी, ये सब पॉलीप्लाइट्स हैं, ऑटो पॉलीप्लाइट्स हैं। मैनी ऑफ द many of the polyploid animals that do arise in groups that reproduce through parthenogenesis। अगर पॉलीप्लाइड एनिमल्स कोई बना भी है तो वो दैट विल रिप्रोड्यूस थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द एनिमल डेवलप्स फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। दस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में facilitate the development of polyploids, perhaps because the perpetuation of hybrids through asexual reproduction provides greater opportunity for non-disjunction than does sexual reproduction। तो नॉन डिस्जंक्शन की संभावना यहाँ पे ज़्यादा होती है। ओनली अ फ्यू ह्यूमन पॉलीप्लॉइड बेबीज हैव बीन रिपोर्टेड एंड मोस्ट डाइड विद इन अ फ्यू डेज ऑफ बर्थ। ह्यूमंस में भी एक आध जगह देखा गया पॉलीप्लॉइडी, लेकिन दैट आर नॉट सर्वाइवल, दैट विल नॉट सर्वाइव। Polyploidy, usually triploidy, is seen in about 10% of all spontaneously aborted human fetuses। ह्यूमंस में ट्रिप्लॉइडी कहीं कहीं देखी गई है, बाय डिफ़ॉल्ट कहीं हो जाता है तो ऐसा, बट दैट इज़ जनरली अबॉर्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर latest updates of the video. You can access instantly the videos